हेलो एस्पायरेंट्स, आज जिस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर हमारे भारत देश में 19 अगस्त 2020 को लिया गया एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो कि है सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सामान्य योग्यता परीक्षा है, जो जनरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये है क्या? तो इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जो एसएससी और रेलवे के और बैंकिंग के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, उन एग्ज़ाम में अलग अलग अब परीक्षाएं न होकर के एक परीक्षा होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब प्री लेवल पे यानी स्क्रीनिंग टेस्ट पे शुरुआत की जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें क्या होगा, केवल एक एग्ज़ाम होगा। हाँ, मुख्य परीक्षा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग होंगे। तो हाल ही में जो सीईटी का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनवादी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन का अनुमोदन किया गया है। एनआरए क्या है? कर्मचारी चयन आयोग, जो कि एसएससी होता था। रेलवे भर्ती आयोग है और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान जो आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रथम स्तर की परीक्षा होती थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 ही सर्विसेज को अभी लागू किया गया है, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। तो इन तीनों को एक साथ शामिल करवाया जाएगा और इसके लिए एक मल्टी एजेंसी जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन किया जाएगा। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए जो फर्स्ट लेवल होगा, जो प्री टेस्ट होता है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा पर उम्मीदवारों की जांच यानी स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। इसमें सीईटी में ये ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर स्नातक जो होंगे या 12वीं लेवल की जो परीक्षा होगी, 10वीं के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। यानी ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन ना हो करके ऑनलाइन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। और हर जिले में सीईटी होगा। जो ग्रामीण युवा होंगे, महिलाएं होंगी, वंचित उम्मीदवार होंगे, उन तक पहुंच पाना आसान होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, कभी कभी कुछ बड़ी सिटी से सेंटर के फॉर्म में दिए जाते थे तो बहुत सारे लोगों को वहां तक आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर यहाँ पर है सीईटी में जो जिलों में परीक्षा केंद्रों तक आसान पहुँचाना है, लोगों तक पहुँच बनाना है ताकि सभी हर एग्ज़ाम में जा पाए, हर एग्ज़ाम को कंडक्ट वहाँ पे जाके उसमें अपीयर हो सके। अब यहाँ पर जो मल्टी सेक्टर था एग्जामिनेशन का, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी में के लिए सरकार कह रही है कि ये चीज़ें आसानी से होंगी। जो रिक्रूटमेंट साइकिल होती है यानी बार बार उसको करना होता है, वो सबसे कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मुख्य बात है, वो ये ध्यान रखना है कि आपका स्कोर कार्ड जो होगा वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। यानी कि एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो 3 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे कि आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आगे की परीक्षा के लिए और जो भी नौकरी के लिए योग्यता है उसके लिए वैध माने जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है, शिकायत हेल्पलाइन वगैरह तो रहेगा ही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। भर्ती सुधार युवाओं के लिए एक वरदान है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों का शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ओवरऑल ये है कि आपको बार बार फ़ी नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। आपको आने जाने का जो बहुत दूर है वहाँ का खर्च हो गया, समय हो गया, इन सब की बचत होगी। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें बार बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं।
ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। अब जब एनआरए की बात आई, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की, तो ये क्या है? जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, ये एक मल्टी एजेंसी सिस्टम होगा जो कि ग्रुप बी और ग्रुप डी यानी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट करेगा। उसके लिए सीईटी को किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग यानी फाइनेंस सर्विसेज जो है, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, इन सभी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यानी कि स्पेशलिस्ट सिस्टम के रूप में बात की जाए तो जो एनआरए है उसमें केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। फिर इसके बाद क्या है? परीक्षा केंद्रों तक पहुंच। तो ये सिंपल सी बात है कि जो 117 जिले रहेंगे जहां पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की सुविधाएं की जाएं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो सेंटर्स पास पड़े। फिर गरीब उम्मीदवारों को बड़ी राहत होगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे भी जो स्टूडेंट होता है वो एक तरह से अनएम्प्लॉय ही रहता है, दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। तो जो परीक्षा का एक्स्ट्रा जो वर्डन होता है जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, वहाँ पे रुकना हो गया, तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी कम तक जो वित्तीय बोझ होता है बच्चों के ऊपर वो कम किया जा सकता है। महिला उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ होगा। अधिकतर ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती हैं और दूर तक एग्ज़ाम देने के लिए जा नहीं पाती, उनके साथ किसी को जाना ज़रूरी होता है या फिर काफ़ी दूर होने पर या सुरक्षित जगह ना होने पर उनको आने जाने में वहाँ दिक्कत होती है, तो इस तरह से उनको भी काफ़ी लाभ होगा। गांव के लोगों को काफ़ी लाभ होगा यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे मेन बात जो अभी हमने की है कि सीईटी का जो स्कोर रहेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, वो स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। यानी एक बार जो पास कर लिया है तो वो आगे के लिए एलिजिबल रहेगा 3 साल तक। बार बार ये नहीं होगा कि आपको फिर से प्री में बैठना पड़े और फिर इस तरह से आपको अगले साल की रिक्रूटमेंट तक वेट करना पड़े। तो अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि कोई यहाँ पे आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम नहीं किए जा रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो मानक परीक्षाएं हैं, तो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए जो ग्रेजुएट हैं, 12th हैं, 10th हैं, इन उम्मीदवारों के लिए अलग से सीटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में जो एसएससी है, आरआरबी है, बैंकिंग है, आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। अब यहाँ पर अंतिम चयन पर विशेषीकृत टियर 2nd और 3rd परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि सीटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर होगा। इस तरह से इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा, इन्हें स्टैंडर्ड होगा। प्री लेवल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब आपको मैथ्स पढ़ना ही है, सभी को अच्छे से इंग्लिश पढ़नी ही है, शायद जीके भी कंपलसरी कर दिया जाए, करंट अफेयर्स का रोल हो जाए, इस तरह से। फिर है यहाँ पर परीक्षाओं की समय सारणी और केंद्रों का चुनाव, जो कि आने के जब एग्जाम्स आएंगे तभी पता होगा। दूसरी बात है भाषा को लेकर के, तो भाषा जो है यहाँ पे सीटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे दी जाएंगी। मैंने अभी जो कहीं पढ़ा है हाल ही में वो 18 लैंग्वेजेस तो यहाँ पर प्रपोज्ड हैं। बाकी देखते हैं कि रियलिटी में और आगे चीज़ें क्या होती हैं। प्राप्तांक जो होंगे वो अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुँच को ये आसान करेंगे। अब इस प्रकार से भर्ती चक्र जो साइकिल होगा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, इस तरह से लगभग ये एग्ज़ाम कम हो जाएगा। यानी टियर 1 का एग्जामिनेशन होगा। स्पेशल के लिए तो मुख्य परीक्षा अलग अलग एजेंसियां जो रहेंगी वो कराएंगी, लेकिन यदि इन एग्जामिनेशन के लिए प्री की बात करें तो सेकंड स्टेप के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको ख़त्म करने की बात कही गई है। फिर इसके बाद जो आने जाने का खर्चा है उसका जो रहेगा, सरकार ने यहाँ पर 1757 करोड़ रुपीस जो हैं उनको स्वीकृत किया हुआ है। देन ये था ओवरऑल जो यहाँ पर पीआईबी के न्यूज़ में अभी चीज़ों को ओवरऑल कंक्लूड किया गया है। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा सीटी को आयोजित करने के लिए
एक एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की गठन की मंजूरी दे दी है। नंबर 1 ये एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए है अभी। नंबर 2 स्कोर कार्ड